हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लास। बेटा, हम जो है चैप्टर वाटर कर रहे थे और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो है वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर ने किस तरीके से हमारे लाइफ का एलिक्सर है, अमृत है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि वाटर जो है कैसे जो है विलेज एरिया, देहाती क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाता है। फिर हमने रेन फेड टैंक्स के बारे में पढ़ा, वाटर की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन वगैरह के बारे में कि पानी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही, लाभकारी तो है ही, लेकिन अगर पानी की फ्लो की तरफ ध्यान, स्पीड पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव रोल, विनाशकारी भूमिका भी निभा सकता है। ठीक है बेटा, the flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficial on in the geological process by which the soil erosion by which the soil on the earth's surface has been formed. पानी के बहाव ने निसंदेह एक बहुत अहम भूमिका और एक बेनिफिशियल, एक लाभकारी भूमिका निभाई है भूगोलिक प्रक्रिया में, पृथ्वी की भूगोलिक प्रक्रिया में। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी की सतह की चट्टानों का और उसकी सतह का निर्माण हुआ। कि पानी ने बहुत ही, पानी की वजह से जो है बहुत ही रोल प्ले करा है। आपको पता है किस तरीके से, क्योंकि पानी की के साथ में मिट्टी वगैरह जो पार्टिकल्स बहकर आते हैं, उनका डिपोजिशन होता है, उनका जमाव होता है। तो पानी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है क्रस्ट को बनाने में, पृथ्वी की सतह को बनाने में। The same agency, however, under appropriate condition, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture. लेकिन सेम यही प्रक्रिया का मतलब पानी का बहाव, क्योंकि पानी की बहाव जो है वो अच्छा भी होता है तो पानी का बहाव बुरा भी होता है। तो सेम यही प्रक्रिया अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये विनाशकारी भूमिका भी निभा सकता है और मिट्टी बह कर जा सकती है, वो मिट्टी जो कि सारी एग्रीकल्चर की, सारी कृषि की नींव मानी जाती है। तो अगर पानी के बहाव को, अगर हम पानी की स्पीड पर, बहाव पर अगर ध्यान ना दें तो ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। क्योंकि पानी का बहाव अगर तेज़ होगा तो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा, वो मिट्टी जो कि सारी एग्रीकल्चर की नींव मानी जाती है। And if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effect on the life of the earth. अगर पानी को हम यूं ही बहने दें, उसको अनचेक्ड कर दें, उसके ऊपर कोई रोकथाम ना करें, उसको रोक, ठीक है, तो हमारे देश की जो है लाइफ पर, जीवन पर बहुत डिजास्टर, विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। The problem of soil erosion is one of the serious import in the various countries, especially in many parts of India. सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की जो समस्या है वो कई देशों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर हमारे भारत के कई हिस्सों में है। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है बेटा, कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी ज़मीन जो होती है, उसका मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहकर चले जाना। The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closer study. जिन स्थितियों में मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, वो बहुत गहन अध्ययन के हैं। अब देखो, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है कि सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन चरणों के अंदर होता है, एक के बाद एक चरण में होता है लगातार। ठीक है, द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजीली पास्ड अननोटिस। शुरुआती जो चरण होता है, जो स्टेप होता है, वो बिना ध्यान दिए गुजर जाता है, मतलब पता भी नहीं लगता उसका। इन द लेटर स्टेज द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली अपेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज। लेकिन बाद के चरणों में क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है, मिट्टी बहने लग जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होती है। और इस मिट्टी के कटाव से, मिट्टी के बहने से हमारे डीप गलीज, मतलब कि ऐसे गहरी गहरी नालियाँ सी, गड्ढे से पड़ने लग जाते हैं, विच मेक्स एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो शुरुआती चरण का तो बेटा इसका पता भी नहीं लगता है, लेकिन बाद के चरणों में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर, क्योंकि पानी बहता है तो गलियाँ, नालियाँ वगैरह बनने लग जाती है, गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। भाई मिट्टी एक साथ तो बहती नहीं है, छोटी छोटी नालियाँ सी वगैरह बन जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो नामुमकिन हो जाता है। Sudden burst of excessively heavy rain resulting in a large and run of surplus water is the principal factor in causing soil erosion. अचानक से बारिश का फूट पड़ना,
ठीक है, और गहरी मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी का बह जाना सबसे मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का। तो सबसे मेन कारण तो यही है कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, तो अचानक से बहुत तेज़ बारिश आएगी तो क्या होगा, मिट्टी में कटा मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी के अंदर नालियाँ गड्ढे वगैरह पड़ जाएंगे। तो ये सबसे मेन कारण है सॉइल इरोजन का। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़, और भी इसके कई सहायक कॉजेज़ हैं, कारण हैं, वो जो है ज़मीन का ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, जो हमारी वेजिटेशन जो हमारी वनस्पति है उसकी प्रोटेक्टिव कोट, उसकी सुरक्षा कवच का हट जाना, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स होती है बेटा छोटी छोटी लकीरें, ये लकीरें बनती है जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, व्हीकल्स वगैरह जो अपने इसमें मिट्टी वगैरह में चलते हैं, तो उससे क्या होता है, नालियाँ सी लाइनें सी पड़ जाती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विच द वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी बहने लग जाता है और स्पीड मोमेंटम का मतलब था स्पीड, और स्पीड पकड़ लेता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और ऐसे फ्लो में, ऐसे बहाव में किसी रुकावट का ना आना, अगर पानी को रुकावट नहीं मिलेगी, कोई बीच में है, तो पानी क्या होता जाएगा, बहता जाएगा। तो सबसे मेन कारण तो है इसका सॉइल इरोजन का, वो होता है अचानक से बारिश का आ जाना, ठीक है। और इसके अलावा ज़मीन का ढाल होता है, ठीक है, ये जो लकीरें वगैरह पड़ जाती है ज़मीन में वो हैं, जिसकी वजह से पानी जो है स्पीड पकड़ लेता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रेशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे, और इस तरीके से इनक्रेडिबली अविश्वसनीय तरीके से कई ज़्यादा मात्रा में जो है हमारी प्रेशियस कीमती जो मिट्टी है वो बह जाती है। इफ़ सच कंडीशन एग्जिस्ट एज इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और ऐसी स्थिति में बहुत ही दुर्भाग्यवश होती है। The menace which soil erosion presents to the continuance of successive agriculture is an alarming one in many parts of India. अब ये जो मेनेंस है, ये जो संकट है, मेनेंस का मतलब संकट, ठीक है। अब ये जो समस्या है कि हमारी सफल कृषि के लिए ये जो समस्या है वो भारत के कई हिस्सों में ध्यान देने वाला है। कॉलिंग अर्जेंटली द अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और इसको बहुत ज़्यादा रोकथाम की, प्रिवेंटिव का मतलब तो रोकना, इसको बहुत ज़्यादा रोकथाम की ज़रूरत है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, अब देखो ये जो है ना बेटा, ये है मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोकने के उपाय कि किन कारणों से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के कारण क्या होते हैं, और अब यहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर लेना आप, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, क्वेश्चन आता है बेटा।